यूपी नगर निगम के महापौर की महत्वपूर्ण 2 दिवसीय बैठक अयोध्या में हुई। क्या खास रहा इस बैठक में? किस बात को लेकर चिंतन मनन हुआ? सीधे हम आपको लेकर चलते हैं इस बैठक में भाग लेने वाले सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार जी के पास, जो इस समय आई इंडिया से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई जी, मैं जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं और इसमें से 13 महापौर इस बैठक में शामिल होते हैं। खास बात क्या रहती है इस बैठक में? 2 दिवसीय आप लोगों का चिंतन मनन, तमाम बातें हुई होंगी। क्योंकि आप लोग जो महानगर है उसके प्रथम नागरिक होते हैं और बहुत करोड़ों करोड़ लोगों की आशाएं आपसे हैं। ऐसे में जो ये महत्वपूर्ण 2 दिवसीय बैठक हुई है, वो क्या कुछ निकल करके आया है? पंकज जी, देखिए, जिस तरह से अयोध्या अपने राष्ट्र में संस्कृति का, अध्यात्म का, एक चेतना का केंद्र बनकर उभरा है और उसका रंग रूप भगवान राम के आगमन से इतना सुंदर हुआ है। हमने जो वहाँ पर नवाचार किए हैं और जो नवाचार नगर निगम अयोध्या द्वारा किए गए हैं, उन सबको भी जाकर देखा। चाहे वह सरयू तट की आरती हो या लता मंगेशकर चौक हो या तटों के, सरयू नदी के तटों का सौंदर्यीकरण हो, और भगवान राम का तो पूरे विश्व भर ने देखा जब वो स्थापित हुए और धर्म ध्वजा स्थापित हुई। संवाद के दौरान, इस अधिवेशन के दौरान सभी नगर निगमों से आए महापौरों ने अपने यहाँ किए जा रहे नवाचारों के विषय में बात की। साथ में किस तरह से नगर निगम आत्मनिर्भर हो, उनकी आय बढ़े और मूलभूत सुविधाओं को देते हुए और सौंदर्यीकरण करें। क्योंकि जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बन के उभरेगा और आगे निकलेगा, यह नगरीय विकास और बढ़ता हुआ नगरीकरण, शहरीकरण, वह उसकी धुरी होगी, उस आर्थिक व्यवस्था की धुरी होगी। उस दिशा में सब लोगों ने मिलकर संवाद किया। जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, महापौर जो सम्मेलन 2 दिवसीय हुआ, इसमें कुल लब्बो-लुआब ये निकल करके आ रहा है कि नगरीय विकास के साथ स्वच्छ नगर बनाने के लिए नवाचारों का आदान प्रदान करना। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इच्छा अनुसार ये 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से ही शहरीकरण को लेकर, नदियों के पुनर्जीवन को लेकर, जलाशय और जल की जो नदियां हैं शहरों के बीच में से गुजरती हैं, उनके पुनर्जीवन को लेकर, उनके स्वच्छ करने को लेकर, स्वच्छता को लेकर, और स्वच्छता कर्मियों के प्रति भी बहुत संवेदनशील रहते हैं। इसके साथ साथ वह नवाचार को बढ़ावा भी देते हैं, चाहे वो गौशालाएं हों, नंदीशालाएं हों, पार्क हो, नए नए भवन बने, और जो शहरों की जरूरत है वैश्विक युग में, अब जो दुनिया के पटल पे, विश्व के पटल पे भारत उभर रहा है, उनकी शहर में रहने वाले लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं, उसके साथ साथ जो आने वाले दशकों में सुविधाएं होनी, उन सब का भी निर्माण हो। इस दिशा में यशस्वी मुख्यमंत्री ने हमेशा से मार्गदर्शन दिया के क्रम में। जी, मैं आपको जी पंकज जी, मैं बता दूं आपको कि 2047 विजन को लेकर के भी क्या इस सम्मेलन में कोई रूपरेखा बनाई गई? देखिए, 2047 का जो विकसित भारत है, वह विकसित भारत दुनिया भर के देशों का न केवल एक वैश्विक युग में औद्योगिकरण के द्वारा मार्गदर्शन और अगुवाई करेगा, बल्कि जो अपना सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जिसकी नींव परम यशस्वी श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी, और अपनी संपदाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को, पौराणिक आस्थाओं को पुनर्जीवित करना है। और दूसरी दिशा में जो माननीय मुख्यमंत्री का भी हमेशा से विजन है, वो ये है कि अपने देश में रिलीजियस टूरिज्म की बहुत संभावना है। एक विषय और पंकज जी मैं साझा करूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, सी मैरिज इन इंडिया, जो एक विजन हमें दिया। आप ये समझिए, आने वाले कुछ वर्षों में ही जिस तरह से अयोध्या है, भगवान राम के सामने विवाह करने से उचित और क्या हो सकता है, इससे बड़ा और क्या शुभ स्थान हो सकता है। तो आप देखेंगे बहुत तेजी से जैसे अयोध्या है वो मैरिज इंडिया में आगे बढ़ेगा। नैमिषारण्य तीर्थ बन रहा है, नाथ नगरी, नाथ कॉरिडोर के रूप में 2027 तक बनने वाला है, और अनेक नवाचार हर जगह किए जा रहे हैं, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर हो, अर्बन फ्लड को लेकर हो, स्वच्छता को लेकर हो, पार्कों के डेवलपमेंट को लेकर हो, अर्बन फॉरेस्ट्री को लेकर हो, गौशालाओं को लेकर हो,
और ट्रैफिक डिकंजेशन को लेकर हो, और साथ साथ नए भवन, चाहे वह लाइब्रेरी हो, कम्युनिटी सेंटर हो और हैबिटेट सेंटर हो, इस तरह ऑडिटोरियम्स हो, उन सब के ऊपर भी बड़े ही विस्तार से चर्चा की गई। जी, बहुत विस्तार से चर्चा हुई। सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार बातचीत कर रहे हैं 2 दिवसीय महापौर सम्मेलन के बाद वहां क्या लब्बोलुआब निकला। आपका मैंने भाषण सुना जिसमें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये आपने कोटेशन दिया, तो ऐसे में पार्षदों के लिए भी आपने बहुत बड़ी बात कही। क्या सुझाव है पंकज जी? पार्षद है, अपने देश की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है शहरी निकायों की, देश में गवर्नेंस की, पार्षद है या ग्राम प्रधान है, वह एक सबसे ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो सबसे ज्यादा काम करता है, 24 घंटे काम करता है। नगर निगम के क्षेत्रों की अगर मैं बात करूं तो वह, अगर कहा जाए, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म का रजिस्टर और मृत्यु का रजिस्टर, अंत्येष्टि स्थल, पानी का निर्बाध सप्लाई, अर्बन फ्लड, डिजास्टर, सड़कों की सफाई, और अगर गौ माता कोई रुग्ण अवस्था में आ जाए या श्वान रुग्ण अवस्था में आ जाए, उसकी देखभाल तक, और आजकल जैसे ठंड है, मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा, अलाव लगाने को लेकर सब विषयों में पार्षद काम करते हैं। तो मैंने एक विषय को रखा कि पूरे देश के नगर निगमों में तो जाना ही चाहिए, लेकिन अपने प्रदेश के नगर निगम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तम प्रदेश बन के उभर रहा है। तो पार्षदों को छोटे छोटे गठ में 10-12 लोगों के समूह में अन्य निगमों में जाके उन चीजों को रियलिटी चेक, रियल फॉर्म में देखना चाहिए, और उनको उससे निश्चय ही एक नई ऊर्जा मिलेगी और नगर निगम और शहरी विकास जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल, 2025 गुजर रहा है, 2026 अब उम्मीदें ले रहा है, तो ऐसे में सहारनपुर महानगर की कमान एक ऐसे प्रतिष्ठित, एक ऐसे ख्याति लब्ध डॉक्टर के हाथों में आमजन ने सौंपी है, तो आप क्या सहारनपुर के लिए अगर बात करें तो वहां के लिए कैसा आप इलाज चाहते हैं और कैसे आप वहां के लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? जहाँ तक मूलभूत सुविधाओं की बात है, हम तेजी के साथ सॉलिड वेस्ट टू एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग मैकेनिकल मशीनाइज्ड स्काडा एक सिस्टम होता है जो पानी की निर्बाध सप्लाई देता है और साथ ही साथ जो अपव्यय होता है पानी का उसको भी रोकता है, उसकी दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग नाली और हमारे नगर से 2 नदियां निकलती हैं, पावधोई और डंबोला, निरंतर उसके वॉल्यूम इंटेंसिफिकेशन, डीवीडिंग, डिसिल्टिंग और उसके आकार को बढ़ाकर अर्बन फ्लड से लोगों को बचाया जा सके, उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। नए भवनों के निर्माण को लेके काम कर रहे हैं, सड़कों को, ट्रैफिक को लेके, और साथ साथ जो छोटे विक्रेता हैं, वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने स्वनिधि बाजार बनाए हैं और साप्ताहिक बाजार को एक जगह व्यवस्थित किया है जिससे उनकी आय भी बढ़े और वह देश के जो बढ़ता हुआ विकास है उसमें सहभागी बने, सहयोगी बने और आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी बातें आपने की। अयोध्या में जो महापौर सम्मेलन हुआ 2 दिवसीय, उसके बाद आई इंडिया से बातचीत कर रहे थे सहारनपुर के महापौर डॉक्टर अजय कुमार। इस बैठक में लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल और खुद अयोध्या के जो मेजबान थे महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, बरेली के महापौर उमेश गौतम जी और कानपुर के महापौर प्रमिला पांडे जी समेत तमाम ऐसे महापौर वहां पहुंचे हुए थे। आपने सर आई इंडिया से बातचीत की, समय निकाला कीमती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भैया आपका। मैं सर्वप्रथम अपने आप को, अपने संबोधन को पार्षदों की तरफ रखूंगा। मैं इसलिए रखूंगा कि देखिए, पार्षद के बिना कोई महापौर, कोई निगम की कल्पना नहीं। जो बातें बहन जी अभी बता रही थी कि रात को 1 बजे कहीं कोई रुग्ण अवस्था में घुमाता मिल जाए, कहीं पर नाली सीवर जाम हो जाए, कहीं पर कोई आपदा आ जाए, कहीं जलवृष्टि ज्यादा हो जाए, कोई सामाजिक सार्वजनिक आयोजन हो, और आजकल ठंड हो रही है, चाहे अलाव जलाने का भी विषय हो, तो सबसे पहले फोन पार्षद को आता है। और मैं तो कहता हूं कि 90% हमारी पीड़ा महापौर लोगों की आप लोग अपने ऊपर लगे थे, आप सबके चरणों में बनते। जब नगर निगमों की बात आती है, कई बार बड़ा सुंदर रूप अभी प्रस्तुत हुआ। बहुत बार नगर निगमों के जो चित्र आते हैं वो बड़े अच्छे नहीं होते हैं।
उसमें कार्यकारिणी की बैठक में कुछ विवाद हो रहे होते हैं, उसमें बोर्ड की बैठक में कुछ विवाद हो रहे होते हैं। वो विवाद अपने घर के होते हैं, परिवार के होते हैं और उसी समय सुलझ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुनिया में ऐसी चर्चा का विषय, भारत में ऐसी चर्चा का विषय बनते हैं कि कई बार बड़ी अजीब सी स्थिति आ जाती है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस विषय को मैं बार बार रखता हूँ, नगर निगम में संचालन की उपविधियां नहीं है। बोर्ड की बैठक को लेकर, कार्यकारिणी की बैठक को लेकर संचालन की विधियां उपविधियां नहीं है, लेकिन एक नॉर्म है, एक सोशल नॉर्म है, एक मर्यादा, एक परंपरा है, भाषा, उसकी शैली, कहने के तरीके हैं, और वो हम सबको आते हैं। हमें उसी विधि से चलना चाहिए। नाली, सड़क, पार्क, जल की निकासी, जल का संरक्षण, पथ प्रकाश, सार्वजनिक धार्मिक आयोजन, मेले, ये सब करने हैं। लेकिन आज का पार्षद कल का विधायक, आज का पार्षद कल का प्रदेश अध्यक्ष होगा, हमने नहीं देखा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।